हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे आई पेरी एवरीथिंग के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि गिलबर्ट और नॉर में एक प्रैक्टिस फाइट होती है जिसमें गिलबर्ट का कोई भी हमला नॉर को नहीं लगता, लेकिन फिर भी नॉर खुद ही हार मानकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद राजकुमारी लीन नॉर के पास आती है और कहती है कि वो उसकी असिस्टेंट बनना चाहती है। नॉर उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। वहीं इधर लीन का भाई सोच रहा था कि उसके फादर ने वो ब्लैक सोर्ड आखिर नॉर को क्यों दी। वो उनके परिवार के लिए बहुत कीमती थी। जब राजा एडवेंचरर हुआ करते थे तब वो तलवार उन्हें डंजन के सबसे अंदर वाले हिस्से में मिली थी। वो ब्लेड एक अनजान धातु से बनी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस पर किसी भी टेक्निक या पावरफुल स्किल से हमला करने पर भी एक खरोच भी नहीं आती थी, इसीलिए उसे अनब्रेकेबल ब्लेड भी कहा जाता है। बड़ा सवाल ये था कि इस धातु को आखिर कैसे पिघलाकर तलवार बनाई गई होगी। वो ब्लेड किसी हथियार से ज्यादा कीमती है। रेन को लगता है कि शायद वो गलत सोच रहा है। उनके राज्य पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो शायद इसीलिए राजा ने वो तलवार नॉर को दी होगी, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है कि वो इस युद्ध में उनकी मदद जरूर करेगा। आखिर उसने एक मिनोटॉर को मारकर राजकुमारी की जान बचाई है, तो वो जरूर भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। इधर लीन नॉर के साथ ही होती है। वो अब नॉर को अपना टीचर मान रही थी। वहीं नॉर सोच रहा था कि जब ये मुझे नाली साफ करते हुए देखेगी तो खुद ही भाग जाएगी। खाना खाने के बाद ये दोनों गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं अपना अगला काम लेने के लिए। मास्टर राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन लीन उससे कहती है कि अभी वो बस एक एडवेंचरर है, वो बस उन्हें उनका अगला काम दे। नॉर कहता है कि कोई ऐसा काम बताइए जो दो लोग मिलकर कर सकें। लीन की रैंक बी थी, इसीलिए वो इन्हें एक गोब्लिन मारने का काम देता है, जो सुन नॉर चौंक जाता है क्योंकि उसकी रैंक में उसे कभी ऐसा काम नहीं मिला था। गोब्लिन छोटे मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें मारकर नए एडवेंचरर अपनी स्किल्स दिखाते हैं। मास्टर नॉर को ये काम इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसके साथ बी रैंक की लीन है। पहली बार नॉर को कैसल के बाहर जाकर एक असली एडवेंचरर वाला काम करने को मिलेगा, जो सोचकर नॉर खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं वो लीन की रैंक का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। अभी तक तो वो उसे घर भगाने का सोच रहा था। नॉर को खुद पर शर्म आने लगती है कि वो कितना खुदगर्ज है। नॉर लीन को बताता है कि वो उसकी रैंक का फायदा उठाकर ये काम ले रहा है, तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पर लीन कहती है कि वो अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे खुशी होगी। ये सुन अब नॉर चैन की सांस लेता है और तलवार उठाकर अपने एडवेंचरर बनने के सपने की तरफ चल पड़ता है। मास्टर नॉर को चिल्लाकर बुलाता है कि अबे पूरी बात तो सुनकर जा। मास्टर दोनों को बताते हैं कि उन्हें जंगल के कौन से एरिया में जाना है जहां उन्हें गॉब्लिन मिलेंगे। इस जंगल को फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। गॉब्लिन को मारने के बाद इन्हें उसका दाहिना कान काट कर लाना होगा, जो कि इनके हंट का प्रूफ होगा, और उसके बाद ही इन्हें पेमेंट मिलेगी। वैसे आजकल गॉब्लिन्स की संख्या बहुत कम हो गई है, तो अगर इन्हें कोई भी गॉब्लिन नहीं मिले तो कुछ जड़ी बूटी लेकर वापस लौट आना। सारी बात समझकर दोनों राजधानी से बाहर निकल पड़ते हैं। ये दोनों उस जंगल में जाते हैं और नॉर देखता है कि यहाँ के पेड़ कुछ ज्यादा ही बड़े और अलग हैं। लीन उसे बताती है कि यहाँ की इकोलॉजी बाकी जगह से थोड़ी अलग है। नॉर अब लीन से पूछता है कि आखिर ये गॉब्लिन्स किस तरह के प्राणी होते हैं। लीन बताती है कि ज्यादातर वो छोटे जानवरों को खाकर या पेड़ों से फल खाकर पेट भरते हैं, लेकिन वो कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें खाने की कमी हो जाएगी और फिर वो इंसानों पर हमला कर देंगे। इसीलिए एडवेंचरर्स अक्सर ही गॉब्लिन्स का शिकार करते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। उन्हें मारकर पूरी तरह से खत्म कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ सकता है। इस जंगल को नए एडवेंचरर्स ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी अच्छी इनकम भी हो जाती है और ज्यादा खतरा भी नहीं रहता। नॉर ये सब सुनकर सोचता है कि लीन के पास ना सिर्फ स्किल्स हैं बल्कि ढेर सारी नॉलेज भी है। मैं इसे क्या ही सिखा पाऊंगा। ये लोग काफी देर तक जंगल में चलते हैं, लेकिन इन्हें कोई गॉब्लिन नहीं मिलता। लीन गॉब्लिन को ढूंढने के लिए अपनी स्किल का भी यूज करती है, पर उसे कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। शायद गॉब्लिन्स की जनसंख्या कम होने वाली बात सही है, क्योंकि अब तक तो इन्हें कोई गॉब्लिन मिल जाना चाहिए था। ये लोग अब जंगल में और अंदर जाने लगते हैं और यहाँ लीन को किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है, पर इन्हें वहाँ कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इन दोनों के सामने एक गॉब्लिन की लाश आकर गिरती है। लीन अपने
कवर मैजिक का यूज करती है, जिससे इन्हें अपने सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। नॉर सोचता है कि क्या ये गॉब्लिन है? ये तो मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नए एडवेंचरर्स इस विशालकाय दानव से कैसे लड़ते होंगे? वो देखता है कि लीन भी इस गॉब्लिन को देखकर डर गई थी। भले ही उसके पास ढेर सारी स्किल्स हैं, लेकिन उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। वो लीन को हिम्मत देते हुए कहता है कि ये उनके सामने बस एक मामूली गॉब्लिन है। ये डरावना है पर हम इसे जरूर मार देंगे। अब ये सुन लीन को भी हिम्मत आ जाती है, लेकिन सिर्फ लीन जानती थी कि ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं है, बल्कि गॉब्लिन एम्पेरर है। ये गॉब्लिन किंग की एक प्रजाति होती है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। गॉब्लिन एम्पेरर को जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा इंसानों ने ही बनाया था, लेकिन फिर उस रिसर्च पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये मॉन्स्टर अपनी ही जाति के गॉब्लिन्स को खाता है, जिससे इसकी ताकत और साइज बढ़ता रहता है। पर जब नॉर कहता है कि हम इसे मार देंगे, तो लीन को लगता है कि नॉर पहले से ही जानता था कि उन्हें यहाँ गॉब्लिन एम्पेरर मिलेगा, इसीलिए वो यहाँ आने के लिए इतना एक्साइटेड था, क्योंकि वो इस खतरे को खत्म करना चाहता था। अब ये सोचकर लीन भी लड़ने को तैयार हो जाती है। एम्पेरर अब 2 पेड़ उखाड़ लेता है और उनसे नॉर पर अटैक कर देता है, लेकिन नॉर उसके अटैक्स को अपनी तलवार से पैरी कर देता है। इसके बाद लीन अपने मैजिक से उस पर हमला करती है, पर उसके अटैक से गॉब्लिन को कुछ नहीं होता। वो लीन पर एक पेड़ फेंक कर मारता है, लेकिन नॉर सामने आकर उसे पैरी कर देता है। अब गॉब्लिन पेड़ उखाड़ उखाड़ कर उन्हें नॉर की तरफ फेंकते ही जाता है और नॉर उन्हें पैरी कर देता है, लेकिन वो थक गया था। वहीं लीन देखती है कि गॉब्लिन की चोटें बहुत जल्दी जल्दी भर रही थी। ये कोई आम बात नहीं थी। फिर लीन उसके सर पर लगी मणि को देखती है और नॉर को बताती है कि उन्हें इस गॉब्लिन को हराने के लिए पहले उसके सिर पे लगी मणि को निकालना होगा। गॉब्लिन अब ढेर सारे पेड़ एक साथ इनकी तरफ फेंकता है। नॉर इन सबको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तब लीन अपनी विंड ब्लास्ट स्किल का यूज करती है और उन पेड़ों को अपने से दूर उड़ा देती है। कुछ पेड़ गॉब्लिन को भी जाकर लगते हैं, लेकिन मणि की पावर से उसके घाव तुरंत ही भर जाते हैं। इस तरह तो दोनों की ताकत और मैजिक खत्म हो जाएगा। अब नॉर को एक आइडिया आता है और वो लीन से कहता है कि वो अपने विंड ब्लास्ट अटैक से नॉर को उस गॉब्लिन की तरफ उड़ा दे। लीन बोलती है कि वो अटैक काफी खतरनाक है और उससे महल की दीवारें भी टूट जाती हैं, तो नॉर उसे नहीं सह पाएगा। नॉर अब उस तलवार को अपनी पीठ पर लगा लेता है, जिससे कि वो अटैक उसे डायरेक्ट ना लगे। लीन अब नॉर के पीछे जाती है और उस पर विंड ब्लास्ट से अटैक करती है, जिससे नॉर बहुत ही ज्यादा स्पीड से उड़ता हुआ उस गॉब्लिन के पास जाता है और सीधा उसके सिर पे अटैक करता है, जिससे उसके सिर से वो मणि बाहर निकल जाती है। गॉब्लिन अब दर्द से चिल्लाने लगता है। नॉर लीन से कहता है कि क्या तुम इस गॉब्लिन को मार सकती हो, पर इस तरह की इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। लीन अब गॉब्लिन के पास जाती है और अपनी हेल फायर से उसे जलाकर राख कर देती है और इस तरह ये दोनों एक गॉब्लिन एम्पेरर को हरा देते हैं। दोनों को उसे मारकर अच्छा नहीं लगता और नॉर सोचता है कि कुछ समय के लिए वो गॉब्लिन हंटिंग वाले काम से दूर ही रहेगा और वो कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद ही अगला टास्क करेगा, क्योंकि वो अकेले एक मामूली गॉब्लिन को भी नहीं हरा पाया। इधर जब रेन को गॉब्लिन एम्पेरर की बात पता चलती है तो वो सोचता है कि इसके पीछे भी जरूर देरिदस का ही हाथ होगा। उसके सिर पे लगा माना स्टोन बहुत बड़ा है जो आसानी से नहीं मिलता। मॉन्स्टर ने पावरफुल सील से खुद को जंगल में छुपा रखा था। शायद वो कई दिनों से वहां था। गॉब्लिन की जनसंख्या गिरती जा रही थी क्योंकि ये एम्पेरर उनका शिकार कर रहा था। रेन अपने लोगों से कहता है कि वो इस पर और ज्यादा खोजबीन करें। इधर नॉर और लीन वापस मास्टर्स गिल्ड में जाते हैं और उसे भी बताते हैं कि उन लोगों ने एक गॉब्लिन को मारा है। नॉर कहता है कि उसकी तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन लीन ने उस गॉब्लिन को मार गिराया। नॉर मन में सोचता है कि आज उसने पहला एडवेंचरर वाला काम किया है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकियों के लिए ये आम बात होगी पर उसके लिए नहीं। मास्टर नॉर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने जरूर बस साइड में खड़े होकर सब देखा होगा। नॉर कहता है कि हाँ, ज्यादातर काम लीन नहीं किया था। लीन नहीं होती तो पता नहीं वो क्या करता। लीन को समझ नहीं आता कि नॉर क्या कह रहा है। मास्टर बोलता है कि चलो तुम्हें कुछ सीखने तो मिला होगा। नॉर कहता है कि बिल्कुल, मुझे लगा नहीं था कि गॉब्लिन इस तरह के होते हैं और उसके सिर पे लगे लाल पत्थर के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। मास्टर कहता है कि कौन सा पत्थर? तुमने किसी गॉब्लिन को ही मारा है ना? नॉर कहता है कि हाँ, वो एक गॉब्लिन ही था और लीन भी कहती है कि जी हाँ, जो आपने कहा वही सच है।
अब मास्टर इनसे गॉब्लिन का कान मांगता है, जो कि इन्हें सबूत के तौर पर लाना था, तभी इन्हें पेमेंट मिलेगी। ये सुन लीन और नॉर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मास्टर से कहते हैं कि उन्होंने तो उस गॉब्लिन को जला के राख कर दिया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले एपिसोड में नॉर का सामना और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।